मोदी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि ट्रेड और टेररिज्म दोनों साथ में नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। सीधा सिंपल सा जवाब है। पाकिस्तान में तो न्यूज़ ये हो गई कि वहाँ पर वो जीत गए, वहाँ पर खबर ये फैला दी गई। पाकिस्तान देश ही बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ देश जो चाहते बेवकूफ़ लोग हैं। अब उनकी, मुझे एक सवाल उनके आर्मी के जो चीफ है उनसे पूछना होता है कि पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े, तीनों ही भारत के साथ लड़े। 1948 का लड़ा, 71 का लड़ा, 65 का लड़ा। तीनों में ही पाकिस्तान की करारी हार हो गई। फिर भी पाकिस्तान की आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के चीफ जो अपने यहाँ पर इतने 10-10, 12-12, 15 लेबल लगा करके, मेडल लगा के घूमते, कहाँ से मिलते? वो भंगार से खरीदते क्या? हाँ, कहाँ से लाते? तीनों युद्ध लड़े, तीनों हार गए, और फिर मेडल काहे के लगाते? यानी फिर वो डिसाइड करते हैं आपस में, एक काम कर, 12 मेडल तू रख, 13 मेडल मैं रखता हूँ, 14 मेडल बाजू वाला रखेगा। आपस में मेडल बांट लेते हैं। उनका तो कुछ सवाल ही नहीं देना ही। वो भिखारी देश है। मैंने विश्व में सबसे मूर्ख देश कोई देखा हो तो पाकिस्तान है, जो लोन लेकर के, उधार लेकर के भारत के साथ युद्ध लड़ रहा है। इसलिए ऐसा बेवकूफ़ पाकिस्तान को कोई, उनके देश वाले उनकी सरकार को सीरियसली नहीं लेता, हम क्यों सीरियसली ले उनको? भारत में ऐसे कई लोग हैं जो युद्ध विराम होते ही कहने लगे कि इस समय हमें इंदिरा गांधी जी की याद आ रही है। इस पर क्या उत्तर देंगे? उनका क्या है मालूम है, वो लोग गिर-गिर की तरह रंग बदलते हैं। पहले बोले थे युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, फिर बोला हाँ युद्ध कर दो, युद्ध कर दो। फिर जब युद्ध विराम कर दिया तो बोला अब तुमने युद्ध विराम क्यों कर दिया? मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने, उनको देश की इतनी चिंता थी। मेरा सीधा सवाल है, जब बांग्लादेश का और पाकिस्तान का युद्ध, हमारे साथ युद्ध हुआ 1971 में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा 93,000 युद्ध कैदियों को पकड़ा भारत ने, और फिर हमने बिना किसी समझौते के, बिना किसी मांग के रखे हुए उनको छोड़ दिया। तब इंदिरा गांधी को पीए क्यों याद नहीं आया? तब उनको पीए मांग सकते थे ना। अरे वो भी छोड़ो, पीओ की भी बहुत दूर की बात है। 93,000 युद्ध कैदियों को हमने छोड़ दिया, और उनके बदले में जो 14 युद्ध कैदी पाकिस्तान ने भारत के पकड़े थे, वो क्यों वापस नहीं मंगवाए उन्होंने? अगर वो इतनी ही देश प्रेमी और इतनी आयरन लेडी थी, और आप मोदी जी के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो तब तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था। तो आपने वो 14 युद्ध कैदियों को भारत के क्यों नहीं छुड़वाया? तब छुड़वाना चाहिए था ना। उस ज़माने की, उस स्थिति की, उस समय की और आज की स्थिति की बात कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि तब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। और दूसरा क्या, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। तो पाकिस्तान तो जाएगा, पर वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भारत में फोड़ देता है या उसका रिएक्शन फैलता है तो भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरा मेरा प्रश्न तो उनके 2 पोते के ऊपर भी है, राहुल बाबा, मिस्टर पप्पू, और उनकी बहन बेबी पिंकी, है ना, जो पैलेस्तीन के लिए वो थैला लगा करके देश की संसद में जा रही थी। उनको इतना टाइम हो गया, पर भारत देश की सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर उनकी संवेदना बताते हुए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक भी काम नहीं मिला। उन्होंने एक स्लोगन, उनका एक ट्वीट या उनका एक वक्तव्य नहीं आया। क्यों राहुल गांधी, जब मैं वो देखा था, राहुल गांधी जी ने जब पहलगाम अटैक पर जब वो आए प्रेस से बात करने के लिए, तो उनकी नर्वस थे। अरे आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? आपको तो सरकार को उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था। आपको तो ये कहना चाहिए था कि सरकार जो भी निर्णय लेगी हम सरकार के साथ है। ये उनका दोगला रवैया है। कांग्रेस पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, और आप मानेंगे नहीं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो नेता अजय राय जी और वो जो सब वीडियो बना रहे थे और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो मनोबल कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसको ही पाकिस्तान ने अपने देश में एक विक्टिम कार्ड खेला। उनको ही सबूत के तौर पर वो विदेश में भी दिखा रहे लोगों को। यानी कांग्रेस इनडायरेक्टली हर बार की तरह ही उनको समर्थन करेगी पाकिस्तान का। तो उनका वो ए टीम और बी टीम ही है उन दोनों की। अभी बाकी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। देखिए, इंदिरा के टाइम पे ना, वो टाइम अलग था, जैसे सर ने बताया ना कि वो टाइम पे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं था। अभी जब से देखो आप, अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये अटैक हुआ है। इसके पहले 26/11 का अटैक सबको याद रहेगा, वो भी मुंबई में। मुंबई अगर बोले ना तो देश का वो हार्ट है वो। अभी उस टाइम पे अटैक हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस थी, उसने क्या बोला? जस्ट उसने बोला कि हम कंडेम करते हैं। कंडेम से देश चलेगा क्या? कुछ नहीं किया। कश्मीर में भी अटैक हुआ। कश्मीर में देश की 80% आर्मी वहाँ पे है। वो क्या कर रही थी? मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की थी ना, यहाँ की, वहाँ पे जो स्टेट में भी गवर्नमेंट थी वो भी कांग्रेस के ही अलायंस वाली पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की। तो वो लोग क्या कर रहे थे? तो इस तरह से ये लोग क्या है ना, इनका ड्यूअल नेचर होता है। जब भी आज के टाइम में जितने लोग हैं ना, जितना इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, मोस्टली मोदी जी के साथ है। जो उनकी पॉलिसी है ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। जो अभी युद्ध विराम हुआ है ना, वो भी शर्तों पे हुआ है, हमारी शर्तों पे है। अगर वो उसको वायलेट करता है ना, तो हमारी आर्मी ना एनी टाइम रिस्पांस देने के लिए तैयार है। और वो अभी क्या है ना, पहले जैसा भारत नहीं रहा है, अभी ये नया भारत है।